हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। आज से हम दोस्तों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम इस चैनल पर जो साइंस की क्लासेस थी उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये साइंस की क्लासेस आज से रोज होने वाली हैं। पहली क्लास आज हम बायो की लगाएंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद रोज केमिस्ट्री की भी क्लासेज होंगी और ये जो क्लासेज होने वाली हैं ये किन किन के लिए उपयोगी रहेंगी, ये बेनिफिट रहेंगी। जैसे कोई सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, सेकंड ग्रेड साइंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ग्रेड साइंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। नीट स्टूडेंट्स हों, नीट स्टूडेंट्स भी अपने जो डाउट्स वगैरह हैं, कंसेप्ट वगैरह हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11th-12th, एनसीईआरटी 11th-12th के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा यहाँ पर। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस आती है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है हमारी। ठीक है, तो चलिए आज से हम एक स्टार्ट करते हैं क्लास को, पूरे जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा आपको और हम ये नहीं कहते कि पूरा की पूरा हमारे में से आएगा, लेकिन हम हमारा पूरा की पूरा प्रयास करेंगे आपको देने का, जितना हो सकेगा उतना देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों। किसको स्टार्ट करेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी हिंदी में इसको बोलते हैं मानव शारीरिकी, मानव शारीरिकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शारीरिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव शारीरिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है हमारे जो मानव शरीर है उसके जो भी अंग हैं वो क्या कार्य करते हैं, जो अंग हैं अंगों का और जो क्या कार्य करते हैं वो उनका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? मानव शारीरिकी के अंदर करेंगे। जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस हैं उनके, इन सब चीजों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। आपको पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर और क्या क्या आएगा? एक्सक्रेटरी सिस्टम आएगा आपका, रेस्पिरेशन आएगा आपका, श्वसन आएगा, ठीक है, उत्सर्जन आएगा आपका, नर्वस सिस्टम आएगा आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा आपका, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा। ये सभी चीजें हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। देखिए, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस से, यहां से 2 क्वेश्चंस तो हमेशा देखे जाते हैं। और वो 2 क्वेश्चंस भी कहां से देखे जाते हैं मैं आपको जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। मानव पाचन तंत्र है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों। 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है इसका अध्ययन, हम 6th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो दोस्तों डाइजेशन। सबसे पहली चीज तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, पाचन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पाचन। पाचन क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ही हम फूड लेते हैं, क्या लेते हैं? जैसे ही हम फूड लेते हैं यानी कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये भोजन कहाँ जाता है? ऑरल कैविटी के अंदर जाता है। कहाँ जाएगा? ये ऑरल कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो जो फूड होता है ये होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में,
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं? ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना, यानी कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल किस तरीके से बने दोस्तों? ऐसा क्या था हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट करके क्या बन गए हैं? सिंपल मॉलिक्यूल बन गए हैं। तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएंगी, ठीक है, तो उनका अध्ययन हम करेंगे। तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का वर्क करता है। अर्थात कोई बड़ा अणु है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या? डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। आगे देखिए दोस्तों, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में हम आगे चलते हैं। जो आपका ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है इसका हम दो पार्ट्स में अध्ययन करेंगे दोस्तों। कितने पार्ट्स में अध्ययन करेंगे? हम दो पार्ट्स में इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें कितने पार्ट्स होंगे? दो पार्ट्स। नंबर 1 जो पार्ट होगा आपका उसको कहेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहेंगे दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आहार नाल, ठीक। दूसरी चीज जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो अध्ययन करेंगे वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होंगे दोस्तों? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इन दोनों चीजों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर करेंगे दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा? इनको हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहली चीज हम जो पढ़ेंगे वो है दोस्तों ओरल कैविटी। किसका अध्ययन करेंगे? ओरल कैविटी। इसको बोलेंगे हिंदी में मुख गुहा। क्या बोलेंगे दोस्तों? मुख गुहा, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचक ग्रंथियां। क्या बोलेंगे इनको? पाचक ग्रंथियां, ठीक है। तो एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी कि ओरल कैविटी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा, ओरल कैविटी में जैसे ही भोजन जाता है तो दोस्तों भोजन किस किस के संपर्क में आता है? सबसे पहले भोजन संपर्क में कांटेक्ट में आएगा तीत के। किसके संपर्क में आएगा? तीत के। तो हम तीत का अध्ययन करेंगे इसमें। उसके बाद किसके संपर्क में आएगा? टंग। जो आपकी जीभ है इसके संपर्क में भी आता है तो इसका भी अध्ययन करेंगे। और तीसरी चीज हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे दोस्तों पैलेट, तालू का। किसका अध्ययन करेंगे? तालू का। तो ये तो है जीभ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको हिंदी में बोलेंगे दांत। क्या बोलेंगे? दांत। इसको बोलेंगे जीभ और इसको बोलेंगे तालू। तो जब भी हम ओरल कैविटी पढ़ेंगे दोस्तों तो ओरल कैविटी के अंदर हम मुख गुहा का अध्ययन करेंगे। और मुख गुहा में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? तीत का अध्ययन करेंगे, बहुत डीपली करेंगे। टंग का अध्ययन करेंगे पैलेट के अंदर। दोस्तों जो कंपटीशन एग्जाम होता है वहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर देखा गया है कि एक क्वेश्चन आपको ओरल कैविटी से मिल जाता है। ओरल कैविटी के अंदर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, जो कि क्या करती हैं? सैलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करेंगी? सैलाइवा का। लार ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथियां होती हैं जो कि लार का स्त्रवण करती हैं। ये क्या करती हैं? जो ओरल कैविटी होता है यहां पर स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। ये आप क्या मान सकते हो? कार्बोहाइड्रेट मान सकते हो दोस्तों। सैलाइवा ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां क्या करती हैं कि ये स्टार्च का पाचन किसमें कर देती हैं? माल्टोज में कर देती हैं। किसमें कर देती हैं? माल्टोज। और फिर माल्टेज एंजाइम क्या करता है? उस माल्टोज को किसमें चेंज कर देगा दोस्तों? ग्लूकोज में। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी कहां से स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। और किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सेकंड पार्ट इसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। क्या आएगा?
फेरिंग्स। फेरिंग्स को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। इसके बाद नंबर थर्ड पार्ट का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो है ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस, जिसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों ग्रेसिका। अब भोजन कहां पर आ गया है? ग्रेसिका पर आ गया है। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओरल कैविटी के अंदर तो हमारे क्या पाई जाती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लेकिन फेरिंग्स और ईसोफेगस यहां पर कोई भी डाइजेशन ग्लैंड्स नहीं उपस्थित होती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि यहां पर किसका सीक्रेशन होगा? म्यूकस का। ठीक है, एक चिकने पदार्थ का स्त्रवण होता है जो कि भोजन को क्या कर देता है? लसलसा बना देता है दोस्तों, ताकि भोजन अंदर आसानी से जा सके। ठीक है, तो फेरिंग्स और ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे स्टमक। किसका अध्ययन करेंगे? स्टमक। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों आमाशय। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्या है? स्टमक है। क्या है? स्टमक। इस स्टमक के हम 3 पार्ट का यहां पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। 3 पार्ट्स को देखेंगे। नंबर 1, कई जगहों पर स्टमक के 4 भाग भी मिल जाते हैं, तो हम चारों भागों का नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फंडस या फंडिक भी बोलते हैं इसको, कई जगहों पर आपको ये मिल जाएगा। नंबर 3 होता है बॉडी, और नंबर 4 होता है आपका पाइलोरिक या पाइलोरस। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 भाग हम किस अध्ययन करेंगे? कहाँ? स्टमक का अध्ययन करेंगे। और भी हम यहाँ पर देखेंगे कि HCl का सीक्रेशन होता है, HCl क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में। इन सब चीजों का अध्ययन हम आगे जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, डीपली बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करते जाएंगे। आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 5 आती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगी दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों छोटी आंत। क्या बोलेंगे इसको? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। यहां पर हम इनके 3 भागों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। नंबर 1, यहां पर हम 3 भागों का अध्ययन करेंगे। यहां पर इनकी नंबर 1 होता है दोस्तों ड्यूडेनम। नंबर 1 क्या होगा? ड्यूडेनम। नंबर 2 इलियम। ठीक, और नंबर 3 है आपका जेजुनम। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इन तीनों चीजों का भी हम बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। और नंबर 6 हम जो अध्ययन करेंगे यहां पर, वो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको दोस्तों 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन तीनों भागों को हम बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 है सीकम, नंबर 2 है सीकम हो गया है, और नंबर 3 होगा आपका रेक्टम। ठीक है, सीकम हो गया है, नंबर 3 रेक्टम, और नंबर 2 होता है आपका कोलन। क्या होगा? कोलन। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इतनी सारी चीजों को अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर करेंगे। बहुत डीपली करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में नंबर 1 तो हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, एक तो क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जठर ग्रंथि। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों,
यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होने के चांस मिलेंगे आपको। और सेकंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो भी आंत्र हैं आपकी आंतरिक ग्रंथियां, ठीक है दोस्तों। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कुछ एसोसिएट ग्लैंड्स भी होती हैं। क्या होंगी? कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो किसी भाग से जुड़ी हुई रहती हैं। इनके अंदर हम नंबर 1 अध्ययन करेंगे जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 है सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ मिलेगी? अब मैंने आपको बताया ही है, आपकी जो ओरल कैविटी है वहां पर सैलिवरी ग्लैंड्स मिलेंगी। और सैलिवरी ग्लैंड्स किसका डाइजेशन करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या स्टार्च का डाइजेशन आपको करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रिएज। पेनक्रिएज, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। क्या बोलेंगे? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक। और नंबर 3 है आपकी लीवर। क्या है? लीवर। यकृत, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यकृत बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की। इन सब चीजों का अध्ययन हम कहां पर करेंगे? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में करेंगे। एक एक करके हम बहुत ही डीपली इन चीजों पर चर्चा करते जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम इस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को। देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। देखिए एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं हम। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसको बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल, ठीक। सबसे पहली चीज तो एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कहां से हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल बनी कहां से है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप एम्ब्रायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, भ्रूण विज्ञान, मानव भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करेंगे, तो आपको वहां पर देखेंगे कि जो गैमेट्स रहते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट, जिसको क्या बोलते हैं अपन? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और जाइगोट के बाद क्या बनती है आपकी? ब्लास्टूला बनता है। क्या बनता है? ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के बाद जो चीज बनती है उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रुलेशन फेज। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन फेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? गैस्ट्रुलेशन फेज। इस गैस्ट्रुलेशन फेज में एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हम आर्की एंटेरॉन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? आर्की एंटेरॉन। इस आर्की एंटेरॉन से किसका निर्माण होता है दोस्तों? आपकी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने अभी तक बस ये देखा है कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कहां से हुआ है दोस्तों। तो जब आप एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो गैस्ट्रुलेशन फेज है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है आर्की एंटेरॉन, और आर्की एंटेरॉन से किसका निर्माण हो जाता है? एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था, मैं आपको यहां पर भी बता रहा हूं कि जो फेरिंग्स है, या मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेसनी, ठीक है। दूसरी चीज ईसोफेगस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रेसिका। क्या बोलेंगे? ग्रेसिका। और रेक्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे मलाशय। यहां पर दोस्तों इस पॉइंट्स को आपको नोट करना है कि फेरिंग्स, ईसोफेगस और रेक्टम, यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती। यहां पर क्या नहीं होती? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। या हम हिंदी में बोलेंगे पाचक ग्रंथि उपस्थित नहीं होती, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता है, आपको ऑप्शन
दे दिए जाते हैं कि इनमें से किस भाग में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उपस्थित नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, फेरिंग्स, इसोफेगस और रेक्टम, इन तीनों जगह पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगर नहीं होंगी तो डाइजेशन नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस भाग में डाइजेशन नहीं होता, तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि एक होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रैमानुकुंचन गतियां। क्या बोलेंगे? क्रैमानुकुंचन गतियां। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती हैं, जो भी आपका फूड है उसको आगे धकेलने का वर्क करती हैं ये, ताकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें चेंज होने लग जाएं, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होने लग जाएं, सरल अणु किसमें चेंज होने लगे, जटिल अणु किसमें चेंज होने लग जाएं, सरल अणुओं में चेंज होने लग जाएं। तो ये है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स कहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से बनता है कि ज्यादा क्रमानुकुंचन गतियां कहां पर होती हैं। तो मैं दो चीजें यहां पर लिखना चाहूंगा, एक तो है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। ठीक, तो मैक्सिमम जहां पर सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन गतियां होंगी उसका आपका आंसर होगा दोस्तों स्टमक। क्या होगा? स्टमक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मिनिमम कहां पर होंगी? रेक्टम में। कहां होंगी? रेक्टम, मलस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्टमक होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय। और रेक्टम क्या होता है? मलस। तो यहां पर बहुत ही कम पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं और यहां पर सबसे ज्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स देखी जाती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम इन चीजों में। तो यहां से अभी तक आपने ये दो क्वेश्चंस क्लियर इंपॉर्टेंट मैंने लगाए हैं यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? आर्की एंटेरॉन से इसका ओरिजिन हुआ है। आगे चलते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखेंगे हम कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का अध्ययन हम डाइजेशन में करेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। जो आपका भोजन रहता है उसका डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, क्या प्रोसेस होती है। तो ये सीक्वेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इस सीक्वेंस को भी पूछ लिया जाता है। नंबर 1 होता है, सबसे पहले हम भोजन का क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण करना। क्या होता है? अंतर्ग्रहण करना। ठीक है, अंतर्ग्रहण इंजेशन करने के बाद जो दूसरी स्टेप आती है आपकी, वो होती है क्या? डाइजेशन। क्या होगा? अब डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन। भाई ओरल कैविटी के द्वारा क्या कर लिया गया है? इंजेशन कर लिया गया है। इंजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। ठीक है, पाचन के बाद जो तीसरी स्टेप आती है वो होता है अब्जॉर्प्शन। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलेंगे अपशोषण। क्या होगा? अपशोषण। ठीक है, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद नंबर 4 जो स्टेप होगी वो होगी आपकी एसिमिलेशन। क्या होगी? एसिमिलेशन दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वांगीकरण। जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पर अब्जॉर्ब हुए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड कैपिलरीज से या ब्लड आर्टरीज के माध्यम से टिश्यू तक पहुंचती हैं और टिश्यू पर पहुंच करके ये फिर क्या कर हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं? वर्क करवाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और एसिमिलेशन के बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होती है, वो होती है एक्सक्रिएट। क्या होगी दोस्तों? एक्सक्रिएट, उत्सर्जन। ठीक है, और जो भी बचा हुआ वेस्ट पदार्थ रहता है वो बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएट बोलते हैं। तो ये क्रम बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत सी बार ये पूछ लिया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का, कि सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद एक्सक्रिएट। ठीक है, उत्सर्जन। तो इस चीज का आपको बहुत
अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट नहीं उठाया है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन में हम थोड़ी सी और लेते हैं। जो जुगाली करने वाले जानवर रहते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए मानव शरीर के अंदर तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। लेकिन यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 भाग। जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय वगैरह हैं, ठीक है, बफेलोज हैं, काऊ हैं, ये क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। जैसे कि चारा वगैरह खाते हैं तो उसको अंदर लेते रहते हैं, बाहर लेते रहते हैं, ये जुगाली करते रहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि जो जुगाली करने वाले जानवर रहते हैं वो कौन सी गैस निकलती है वहां से, तो CH4 मीथेन गैस निकलती है वहां से। कि कौन सी गैस होती है उनमें, मीथेन गैस होती है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले जानवरों में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है मीथेन गैस, CH4, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, लेकिन हमारे अंदर 3 भाग होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कौन सा होता है इनके अंदर, रूमेन। क्या होता है, रूमेन, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखें कि जुगाली करने वाले जो जानवर हैं वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स। क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्या कहलाएंगे, रूमिनेंट्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, रूमिनेंट्स। नंबर 1 स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या होता है, रूमेन होता है। नंबर 2 होता है रेटिक्यूलम। क्या होता है, रेटिक्यूलम। नंबर 3 होता है ओमेसम। और नंबर 4 होता है अब ओमेसम, ठीक है। तो कभी कभी यहां से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, रेक्टम, रेटिक्यूलम, ओमेसम और अब ओमेसम, ठीक है दोस्तों। बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर हम थोड़ा सा और चलते हैं। देखिए जैसे ही फूड को लेते हैं तो कहां जाता है, ओरल कैविटी के अंदर। और ओरल कैविटी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें चेंज होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होते हैं। होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो जो भोजन है उसको चबाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। उसको क्या बोलेंगे, मैस्टिकेशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फूड या भोजन को चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैस्टिकेशन कहलाती है, ठीक। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए है आपके, क्या कहलाती है, मैस्टिकेशन कहलाती है। जैसे ही भोजन हमारी ओरल कैविटी के अंदर पहुंचता है, उसके अंदर जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा मिला दी जाती है, लार ग्रंथियों द्वारा क्या मिला दी जाती है, लार मिला दी जाती है, तो उसके बाद वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बोलस कहलाता है। इस चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक नॉलेज है आपकी। ओरल कैविटी के अंदर जैसे ही फूड इंटर करता है और सलाइवा जब सीक्रेट होगा किस पर, फूड पर, तो जो भोजन है वो क्या कहलाएगा आपका, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलस। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज है कि जैसे ही भोजन आगे बढ़ता हुआ पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स के द्वारा आगे बढ़ता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद ये बोलस क्या कहलाने लग जाता है, काइम कहने लग जाता है। क्या कहने लग जाता है, काइम। इसको बोलेंगे हम काइम। तो जैसे ही ये बोलस कहाँ, स्टमक में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा। और स्टमक में पहुंचने के बाद इस भोजन को हम कहने लग जाते हैं काइम। क्या कहने लग जाएंगे, काइम, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये, जैसे कि मैस्टिकेशन हो गया, काइम हो गया, बोलस हो गया, ठीक है। ये कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, और कुछ ही समय में हम हमारी क्लास को ऑफ करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो एलिमेंट्री कैनाल के जो भी पार्ट हैं उन वहां से स्टार्ट किया जाएगा, बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा, ठीक। 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि कहां से बनने की संभावनाएं
है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही है एलिमेंट्री कैनाल की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, आर्की एंटेरोन से हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए कि आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल। आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपका रिप्लाई यहां पर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका वाइडर पार्ट, ये है लंबा भाग, सबसे लंबा भाग क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है ये भी। वाइडर पार्ट क्या होगा? स्टमक होगा। क्या होगा दोस्तों? स्टमक होगा। इस चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। स्टमक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आमाशय। क्या बोलेंगे? आमाशय। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कुछ बेसिक नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, हमें आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती दोस्तों। तो ये है कि छोटी छोटी चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप्स हो जाते हैं और हम क्या है ज्यादा डीप के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी। एक और चीज है स्टडी ऑफ टीथ, ये कहलाती है आपकी ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगी ये? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, दांतों का अध्ययन। किसका अध्ययन दोस्तों? दांतों का अध्ययन। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगी। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर कभी कभी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो जैसे जैसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ते जाएंगे वहां से भी हम क्वेश्चंस को करेंगे कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है क्या नहीं है लीवर। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। और मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रिएटिक है, जो अग्नाशय ग्रंथि है आपकी। ठीक है, तो आज हम हमारी क्लास को यहीं पर रोकेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है आपकी वो एलिमेंट्री कैनाल में हम किसको पढ़ेंगे? टीथ का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? टीथ का। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा। हम आगे इसी तरह के पार्ट आपके सामने लेकर के आएंगे दोस्तों। कोई सजेशन हो तो आप जरूर हमको दीजिए कि आप ये सुधार कीजिए यहाँ पर, या ये मैटर लेकर के आइए, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना अच्छा यहाँ पर देने की आपको कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैं फिर वही कहता हूँ दोस्तों, पूरे जुनून के साथ तैयारी कीजिए। जुनून आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। अगर आप कभी अपने लक्ष्य से भटकते हो तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपका जो ड्रीम है उसको लिख करके आपकी पॉकेट में रखना चाहिए, यहाँ पॉकेट में रखा रहना चाहिए। जब भी आपका मन कहीं और जाने का प्रयास करता है तो पॉकेट में से निकाल करके उस ड्रीम को देखिए कि मेरा ड्रीम क्या था दोस्तों, और उस ड्रीम को देख करके फिर आप वहां से वापस आइए और अपने जो हार्ड वर्क है उस पर लग जाइए दोस्तों। तो पूरे जुनून के साथ मेहनत करनी है दोस्तों, और मैं भी आपके साथ यहाँ पर आता रहूँगा। और नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है टीथ की, बहुत ही बेहतर क्लास आएगी दोस्तों। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।